हम यहाँ पर विधिवत शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज आप सबके बीच जनता टीवी यानी आपकी ताकत पहुंचा है। और जनता टीवी का हमेशा से यही एक लक्ष्य रहता है, यही एक मकसद रहता है कि जनता की आवाज को बुलंद करना, और यही जनता टीवी हमेशा से करता आया है। और आज जब हम यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही प्यारी सी ऑडियंस हमारे साथ है, तो बिजली चौपाल एक ऐसा मकसद, एक ऐसा लक्ष्य था कि आखिरकार किसी भी अगर राज्य की अगर हम बात करते हैं और उसके विकास की बात करते हैं, तो सवाल और जवाब जो होते हैं जाहिर तौर पर वहां के पावर सेक्टर को लेकर भी आते हैं। और आज जब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब टेम्परेचर हाई है, डिमांड सप्लाई की बात जो होती है हमेशा कि गर्मियों में काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो जाहिर तौर पर आम जनता के सवाल भी होंगे आज इस मंच पर और जवाब भी होंगे। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत हम यहाँ पर कर देते हैं। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जनता टीवी के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शशि रंजन जी से, जनता टीवी के सीईओ मिस्टर केपी सिंह जी से, और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूं मंच पर और जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आप उनका स्वागत करें सब प्लीज। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्षण है, और क्षण ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जब भी बात यहाँ पर पावर सेक्टर की आती है और हरियाणा की अगर बात की जाए, यहाँ के पावर सेक्टर की बात की जाए, तो जाहिर तौर पर सवाल भी होंगे, इस पर भी हम जवाब लेंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगी आप सभी मेहमानों से, क्योंकि कार्यक्रम है इसकी विधिवत शुरुआत हो और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है, मैं चाहूंगी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः त्वं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः त्वं कुरुत्वं कल्याणम्। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अतिथिगणों से अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, और मेरा अनुरोध है जनता टीवी सीईओ मिस्टर केपी सिंह जी से कि वो वेलकम एड्रेस के लिए यहाँ पर आए। हेलो, यहाँ उपस्थित मेरे बड़े भाई और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, उपस्थित सभी महानुभाव और लाइव कवरेज देख रहे देश और विदेश के सभी दर्शकगण, मैं जनता टीवी के ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ये एक ऐसा कार्यक्रम है, जनता टीवी इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करता है जो भी जन सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं। जहां भी कहीं जनता की समस्याओं की बात होती है, जनता टीवी हमेशा आगे रहता है। चौधरी साहब के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि चौधरी रणजीत सिंह जी
से मेरी मुलाकात आज से लगभग 30 साल पहले हुई थी। और जब चौधरी साहब एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिक पद पे थे, और जब मेरी मुलाकात हुई थी तब वो एक राष्ट्रीय पर्यवेक्षक थे, चुनाव पर्यवेक्षक। उस समय 93 के इलेक्शंस थे, और तब चौधरी साहब उस राष्ट्रीय पार्टी के पर्यवेक्षक थे। उस समय मैं इनसे मिला। मैं तो इनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता और जो ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, जो लोग इनसे जुड़ते हैं और ये लोगों को जोड़ते हैं, उनके दुख दर्द को जो समझते हैं जिस तरीके से, और उसको उसके निराकरण का जो प्रयास करते हैं पूरे दिल के साथ, मैं तो इनका उसी दिन कायल हो गया था कि भाई इस तरह का नेतृत्व जो है बहुत ही कम लोगों में मिलता है। बहुत ही ये बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही आसानी से निर्विवाद रूप से कर लेते हैं। ये क्षमता हर एक में नहीं मिलती है। तो मैं इनका बहुत ही ज़्यादा कायल था। जन सरोकार के इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, जैसे कि ये आज चौपाल हमने रखी है, जैसा कि शशि रंजन जी ने बताया आपको कि अब जनता के कार्यक्रम जनता के बीच में होंगे। ऐसा जनता टीवी ने निर्णय लिया है कि अब जो है स्टूडियोज में जो कार्यक्रम होते थे कि साहब चंडीगढ़ में कर लिया, दिल्ली में कर लिया, बम्बई में कर लिया, अब उस तरह के कार्यक्रम न करके जो चूंकि जनता का कार्यक्रम है, जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम है, जनता की समस्या पे आधारित कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में होनी चाहिए। तो ये पहल हमने की है, ये निर्णय जनता टीवी परिवार ने लिया है कि अब इस तरह के कार्यक्रम हमेशा हम जनता के बीच में करेंगे, उनके क्षेत्र में जाकर ही करेंगे। आपको पता है कि इस तरह के जो जन समस्याओं का जब जहाँ भी सामाजिक सरोकार का जन समस्या का काम होता है तो निश्चित रूप से जनता टीवी एक सेतु का कार्य करता है सरकार और जनता के बीच में। जन प्रतिनिधियों तक उनकी भावनाएं, उनकी समस्याओं को पहुंचाना हमारा कर्तव्य भी है, और हम इसके लिए हमेशा हमेशा हम इसको करते रहेंगे। और इस तरह की जो चौपाल है, इनका जो आयोजन है, ये अभी आप लोगों ने देखा कि जो अभी आज हमने बिजली चौपाल का आयोजन किया है यहाँ आपके रानिया सिरसा में, इस तरह की चौपाल आप आगे लगातार देखेंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया केपी सिंह जी, आपके इन शब्दों के जरिए हमारा मार्गदर्शन हुआ। और चलिए अब फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण क्षण एक बार फिर से आया है, और एक ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए हमारे बीच यहाँ पर आने वाले हैं बलबीर एवं जसलीन चौटिया ग्रुप, जो कि अपनी परफॉर्मेंस से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे, आपको झूमने को मजबूर कर देंगे। तो तालियों के साथ इनका हुक्म हुआ मैं स्टेज के पीछे होऊंगा, जिवें कहणगे हाजिर होऊंगा। तो गल कर लगे हैं साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार रणजीत सिंह जी, चौधरी रणजीत जी, जेल मंत्री और बिजली मंत्री, इन्होंने अपने विचार तुहाडे नाल साझे करने ने, वो पूरे ध्यान नाल सुन लियो जो उन्होंने अपनियां दिल दीयां गहराइयां तो तुहानूं जानकारी देनी है। तो गल कर लगे हैं साडा अपना रिकॉर्ड गीत एक दे शौक दा गेड़ा आजा नच लही रे। तू मेरे घर दा चानना, नी जत्ती तू मेरे घर दा चानन, जगमा करता है बेड़ा आ नच लहीरिए, एक दे शौक दा गेड़ा नी आ नच लहीरिए, एक दे शौक नाल गेड़ा आ नच लहीरिए। तू माया वे मेरे घर दी रौनक, तू माया वे मेरे घर दी रौनक, तेरे बिना जग सकना वे मैनू पिंड सौरियां दी, मुश्किल हो गया नचना वे मैनू पिंड सौरियां दी, मुश्किल
ਐ ਤੂੰ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈ ਜੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਐ ਤੂੰ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈ ਜੱਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਦਾ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਦੇ ਕੰਮ ਨਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਦਾ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਦੇ ਹੌਂਕੇ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ ਏ ਹੌਂਕੇ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ ਤਖਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੱਚ ਲਹੀਰੀਏ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨੀ ਆ ਨੱਚ ਲਹੀਰੀਏ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਆ ਨੱਚ ਲਹੀਰੀਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਮੁਕਲਾ ਵੀ ਬਾੜਾ ਘੱਟ ਸਦੂਖੋਂ ਪਾਇਆ ਬੁਲਬੁਲ ਵਰਗੀ ਹੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰੀ ਰੂਪ ਨਸ਼ਿਆਇਆ ਬੁਲਬੁਲ ਵਰਗੀ ਹੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰੀ ਰੂਪ ਨਸ਼ਿਆਇਆ ਨੱਚਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨੱਚਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਮੱਖਣਾ ਹਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੱਚਣਾ ਹਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੱਚਣਾ ਹਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਬਦਲਾ ਮਟਕਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਰਦੀ ਆ ਉਰੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬਦਲਾ ਮਟਕਾ ਕੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾ ਗੁੱਤ ਦੀ ਬੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾ ਨੀ ਗੁੱਤ ਦੀ ਬੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਨੱਕ ਦਾ ਲੌਂਗ ਬੋਲੀਆਂ ਆਏ ਪਾਵੇ ਨੱਕ ਦਾ ਲੌਂਗ ਬੋਲੀਆਂ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੱਚਦਾ ਤੇਰਾ ਆ ਨੱਚਦਾ ਹੀਰੀਏ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਨੀ ਆ ਨੱਚ ਲਹੀਰੀਏ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਆ ਨੱਚ ਲਹੀਰੀਏ ਪੱਪਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਾ ਪਮੀਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲਵੇਲੇ ਖਿੰਡ ਕੇ ਝੁਗਗਾਨੀ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਦਿਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲਵੇਲੇ ਖਿੰਡ ਕੇ ਝੁਗਗਾਨੀ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਦਾ ਮਾਨ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਦਾ ਮਾਨ ਚੋਟੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੱਚਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਆ ਨੱਚ ਲਹੀਰੀਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੱਚਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਕੀਰਤ मेरा दोस्त उन्होंने वालों भी बहुत सारा मान भेजा गया थैंक यू गुरकीरत और पप्पू भाई जी देसू योद्धा एंड पार्टियां सारा सरकार तो अगला गल अगली गीत तुहाडे सेवा च एक लोक तत्थ साडा अपना रिकॉर्ड गीत सियाणे दा कहा सच हाँ जी ओके हाँ जी एक गीत कह के खेमा चाहांगे उस तो बाद जिवें प्रबंधकां दा हुक्म होगा कोई गल मन चित नहीं रखते बच्चा धर्मी ते फकीर ये तिन किसे दे यार नहीं फकर घोड़ा ते शमशीर कुड़ियां तिने इश्क कमा गईयां सस्सी सोहनी तीजी हीर तिने चीजां सेहत बनाउंदियां देसी घ्यो खोआ ते खीर तुहाडी सेवा कोई गल मन जित नहीं रखते बच्चा धर्मी ते फकीर बई ये तिन किसे दे यार ना
ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਫੱਕਰ ਘੋੜਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾ ਗਈਆਂ, ਸੱਸੀ ਸੋਹਣੀ ਤੀਜੀ ਹੀਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾ ਗਈਆਂ, ਸੱਸੀ ਸੋਹਣੀ ਤੀਜੀ ਹੀਰ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖੋਆ ਤੇ ਖੀਰ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਕੋਠੀ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਸੰਗੀਰ, ਆਸ਼ਕ ਨੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੋਸਤੋ। ਆਸ਼ਕ ਨੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੋਸਤੋ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਬਤ ਚੀਰ। ਆਸ਼ਕ ਨੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਬਤ ਚੀਰ, ਲੀੜੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪਾੜਦੇ। ਲੀੜੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪਾੜਦੇ, ਲੋਕੋ ਫੇਰੀ ਮੜਾ ਕਰੀਰ, ਤਿੰਨੇ ਵਿਗੜੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਵਿਗੜੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਰ, ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋਗ ਗੰਭੀਰ, ਲੋਕੀ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਆਖ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਆਖ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਰੂਹੀਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਬਿਨ ਖੰਭ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਬਿਨ ਖੰਭ ਤੋਂ, ਜਿੱਤੇ ਆ ਗਈ ਅੰਤ ਅਖੀਰ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲੜਾ। ਕਹੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲੜਾ, ਇਹ ਰੂ ਡਾਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਰੂ ਡਾਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਰੂ ਡਾਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 500 रुपया प्रवीण शर्मा जी पिपली तो, 500 रुपया अर्जन राम जी पप्पा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपया लक्ष्मण सरपंच जी चामल तो, सुखदेव नंबरदार जी नानकपुर तो 500 रुपया। तो एक बार जोरदार 500 तालियों रुपया के जयदेव जी। साथ चाहूंगी कि इनकी हौसला अफजाई करें और धमाकेदार परफॉर्मेंस ये रही। आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा ये परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अनुरोध करूंगी जनता टीवी के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शशि रंजन जी और सीईओ मिस्टर केपी सिंह जी और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से कि वो एक बार फिर हमारे मंच पर आए। उनसे अनुरोध करूंगी कि वो इस बीच हमारे मंच पर आए। और साथ ही अब हम आपको बिजली क्षेत्र में हरियाणा सरकार की मौजूदा स्थिति के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पूर्व की सरकारों के दौरान घाटे में रहा हरियाणा का बिजली विभाग मुनाफे में आया।
सुधार हुआ, कई बदलाव आए। तो आखिर इसके पीछे किसकी मेहनत है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। कैन वी हैव द रिपोर्ट प्लीज? शासन और प्रशासन के माहिर खिलाड़ी, सियासी अनुभव से लबरेज, हरियाणा की राजनीति को बारीकी से समझने वाले और मौजूदा बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा के टॉप परफॉर्मेंस की श्रेणी वाले मंत्रियों में गिने जाते हैं। मौजूदा सरकार में चौधरी रणजीत सिंह एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। रणजीत सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पुत्र और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई हैं। चौटाला परिवार से ताल्लुक रखने वाले रणजीत सिंह पूरे प्रदेश भर में खासी पहचान रखते हैं। अपने स्वभाव से सौम्य और सकारात्मक सोच रखने वाले रणजीत सिंह चौटाला 1987 में अपने पिता चौधरी देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला 1990 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, जबकि 2005 से 2009 तक हरियाणा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। करीब 30 साल सत्ता से दूर रहने के बावजूद वो अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से हमेशा जुड़े रहे। उसी का ही नतीजा है कि उन्हें 2019 में रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत मिली और उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दिया, जिसके बाद उन्हें बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और जेल विभाग का कार्यभार सौंपा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा का बिजली विभाग निरंतर जनता की सेवा कर रहा है। हरियाणा सरकार के पहले कार्यकाल में बिजली विभाग का कार्यभार खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास था और उस वक्त रखी गई थी हरियाणा बिजली विभाग की वो सफलता की नींव जिसने आगे चलकर न सिर्फ पूर्व की सरकारों के दौरान घाटे में चल रहे बिजली विभाग को घाटे से उबारा, बल्कि सफलता की तमाम बुलंदियों को भी छुआ। और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए मौजूदा बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली विभाग को आगे बढ़ाया और प्रदेश में बिजली की किल्लत को मानो ना के बराबर कर दिया है। वहीं बात करते हैं हरियाणा के बिजली विभाग की सफलता के बारे में, तो हरियाणा में 12,175.47 मेगावाट बिजली उपलब्ध है। हरियाणा में मौजूदा 73,27,144 बिजली उपभोक्ता हैं। HPGCL को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स की ओर से आयोजित विद्युत उत्पादन, वितरण और प्रसारण श्रेणी के अंतर्गत लागत प्रबंधन 2018 में उत्कृष्टता के लिए 16वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में प्रथम स्थान मिल चुका है। दिसंबर 2018 तक आवेदन किए गए सभी 82,888 नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए गए। 27 अक्टूबर 2019 से अब तक 21,252 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए गए। सरचार्ज माफी योजना 2019 के तहत 1,12,300 किसानों के बिजली बिलों की 23 करोड़ 93 लाख रुपए की जुर्माना राशि माफ की गई। हरियाणा में पिछले 6 साल से बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। पहली बार 2022-23 के वित्त वर्ष में घरेलू सप्लाई के श्रेणी 2 के उपभोक्ताओं के लिए 0 से 150 यूनिट तक के बिजली बिल में आंशिक 25 पैसे की वृद्धि हुई। हरियाणा प्रदेश में 31,068 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। करनाल, पंचकुला, पानीपत और गुरुग्राम में 4 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रदान की प्रीपेड सुविधा। बिजली आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने और बिजली चोरी रोकने के लिए फीडर सैनिटेशन प्रोग्राम की शुरुआत। उपभोक्ताओं की शिकायत दूर करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
घरों, कॉलोनियों, तालाबों और स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली 2539 खतरनाक लाइनों को हटाने का फैसला। हरियाणा प्रदेश के किसानों को सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति। बिजली सब्सिडी के लिए वर्ष 2021-22 में 5600 करोड़ रुपए का प्रावधान। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 1460 फीडरों के 5622 गांवों को 24 घंटे बिजली। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय द्वारा जनवरी 2020 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में हरियाणा ने देश में प्रथम रैंक हासिल किया। गुरुग्राम में स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने का फैसला। बिजली बिल की जानकारी के लिए मिस कॉल की सुविधा। डाकघरों में भी बिजली बिल जमा कराने की सुविधा। बिजली मीटर रीडिंग घर बैठे ठीक कराने के लिए ट्रस्ट रीडिंग की सुविधा। बिजली संबंधी शिकायतों के लिए 1912 या 1800-180-1550 टोल फ्री नंबर की सुविधा। बिजली समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए नो योर बिल स्कीम। 88.10 मेगावाट अक्षमता के जमीन आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित। पीएम कुसुम योजना के तहत 50,000 सोलर पंप लगाने की परियोजना। 2020-21 में 520 करोड़ रुपए की लागत से 15,000 सोलर पंप लगाए गए। 2021-22 में 844 करोड़ रुपए की लागत से 22,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से अभी तक 9,721 पंप स्थापित किए गए। अन्य का कार्य प्रगति पर है। वहीं बात अगर मौजूदा समय की करें